नमस्कार दोस्तों, जी के क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाभारत में सबसे ज़्यादा कष्ट अगर किसी को भोगना पड़ा तो वह पितामह भीष्म थे, क्योंकि उनको 18 दिन तक बाणों की सैया पर सोना पड़ा। उनके शरीर में इतना दर्द था, फिर भी वह 18 दिनों तक जीवित रहे, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। जब अर्जुन द्वारा पितामह भीष्म को घायल कर बाणों की सैया पर सोना पड़ा, तो सभी युद्ध समाप्त होने के बाद पितामह भीष्म से मिलने आते थे, कौरव भी पांडव भी। एक दिन अर्जुन पितामह भीष्म से अकेले में रात में मिलने आए, तो पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और प्रश्न किया कि हे मधुसूदन, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसे मुझे यह दर्द भोगना पड़ रहा है और मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान भी मिला है। मैंने अपने 10 जन्मों तक मुझे याद है कि मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है, मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जिससे मुझे यह बाणों की सैया मिली है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पितामह भीष्म, आप सर्वोत्तम हैं, परंतु मनुष्य का कर्म, मनुष्य के द्वारा किए हुए कर्म उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते हैं। पितामह, आपने अधर्म का साथ दिया, यह इस जन्म की आपकी सबसे बड़ी भूल थी। पांडवों के साथ अन्याय आप देखते रहे, अपनी कुलवधू द्रौपदी का वस्त्र हरण भी आप देखते रहे। आपने अधर्म का साथ दिया, इस जन्म की यह आपकी सबसे बड़ी भूल और अपराध है। और हे पितामह भीष्म, आपने 10 जन्म से पूर्व आपने एक और अपराध किया था। आप अपने रथ से जा रहे थे, तो आपके रथ के आगे एक सर्प आया, जिसे आपने अपने बाणों से उठाकर एक तरफ फेंक दिया। वह सर्प कांटों में जाकर फंस गया और 18 दिन तक उस सर्प ने उस कांटों की पीड़ा को झेला और यह श्राप देता रहा कि जिस तरह से मैं इस कांटों की सैया पर लेटा अपना समय गिन रहा हूँ, अपने प्राण त्यागने का समय देख रहा हूँ, उसी तरह से वह मनुष्य भी उस पीड़ा को झेले जिसने मुझे यह पीड़ा दी है। यह कहते हुए वह सर्प 8वें दिन अपने प्राण त्याग देता है। हे पितामह भीष्म, यह उस सर्प का श्राप है जो आपको इस जन्म में भोगना पड़ा। इसलिए मनुष्य को कभी भी ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जिसकी पीड़ा असहनीय हो। पितामह भीष्म, यही आपका अपराध है, यही आपका दंड है जो आपको इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। दोस्तों, श्री कृष्ण के अनुसार सभी कर्मों का खेल है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे सामने अच्छा ही होगा। हमें कभी भी ईश्वर दंड का भागीदार नहीं बनाएगा, यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। दोस्तों, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।